पहला सवाल है कि यदि किसी गैस का आरएमएस वेग दोगुना हो जाए तो उसके तापमान में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको पता होना चाहिए वेग बराबर होता है, वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट टी के यानी कि टेम्परेचर के। तो वेग का स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। ठीक है, अगर वेग आरएमएस वेग को दोगुना करिएगा, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा नियम गैस के दाब और आयतन के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है। आपको ध्यान रखना है व्युत्क्रमानुपाती संबंध के मतलब है गैस के दाब और आयतन के बीच। तो आपको याद रखना है पी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, और ये है बॉयल्स नियम, बॉयल्स लॉ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो आपको ध्यान रखना है कोई भी चालक है उसमें धारा का प्रवाह जो होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आयन के कारण जो है विलयन में धारा प्रवाह होता है। ठीक है, विलयन में धारा का प्रवाह जो है आयन के कारण होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी नकारात्मक हो तो वह होगा। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी नकारात्मक है तो वो लेंस है अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिए उत्तल लेंस में जो है फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सबसे तीव्र अभिक्रिया करती है। देखिए, सबसे तीव्र अभिक्रिया करेगी जल के साथ वो है सोडियम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है pH 7 का अर्थ क्या है। इसका मतलब होता है विलयन उदासीन है, अम्लीय होगी, तो इसका pH मान जो है 7 से कम होगा। क्षारीय होगी तो इसका pH मान जो है 7 से अधिक होगा। उदासीन का जो pH मान है वो 7 के बराबर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि डी ब्रोगलीस तरंगदैर्ध्य किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य जो है इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। तो आपातकालीन हार्मोन जो है या फिर इमरजेंसी हार्मोन जो है ये है एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एंजाइम किस प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। तो एंजाइम जो है जैविक उत्प्रेरक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है ऑक्सीकरण का सही अर्थ क्या है। देखिए, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन का जुड़ना सही है, हाइड्रोजन का हटना सही है, इलेक्ट्रॉन का खोना ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सबसे सटीक और सही जवाब है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये संबंधित है भाग 4A से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और ये जुड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट से, 42वें संशोधन से जुड़े गए हैं। ठीक है, और ये हुआ था 1976 में। ओके, अगला है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यानी कि टेम्पोररी अध्यक्ष या प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था। तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मनी बिल का निर्णय अंतिम रूप से कौन करता है। देखिए, कोई बिल मनी बिल है कि नहीं ये आर्टिकल जो है 110 के तहत, ठीक है, 110 के तहत इसका अंतिम रूप से निर्णय करेगा
लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये आर्टिकल जो है 75 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भारतीय संघ का वर्णन संविधान में किस रूप में किया गया है? देखिए, भारतीय संघ को कहा गया है राज्यों का संघ, स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपातकाल के दौरान कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो यह है आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, अनुच्छेद 20 एंड 21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो आपको ध्यान रखना है, वित्त आयोग जो है इसका गठन जो है होता है 5 वर्ष के अंतराल पर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और इसका गठन किया जाता है आर्टिकल 280 के तहत, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और यह है आर्टिकल 155 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि लोक लेखा समिति यानी कि पीएससी का अध्यक्ष सामान्यतः किस दल से होता है? तो आपको ध्यान रखना है, लोक लेखा समिति जो है इसका जो अध्यक्ष है, ठीक है, वो होता है विपक्ष से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस केस से जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है केशवानंद भारती केस से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ये साइंस से सवाल शुरू हो रहे हैं अब कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ये सवाल पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है किसी वस्तु का भार शून्य हो सकता है पर द्रव्यमान नहीं, यह स्थिति कहाँ संभव है? तो आपको ध्यान रखना है, ये स्थिति संभव है अंतरिक्ष में, ऑप्शन नंबर सी सही होगी। भार, क्योंकि भार जो है वो होता है mg, अगर कहीं पर g जो है वो 0 हो जाए तो भार क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, पर द्रव्यमान जो है हर जगह कांस्टेंट होती है, वो होती है m, ये स्थिर है हर जगह पर, अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर, सब जगह पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हीरा और ग्रेफाइट का भिन्न गुण किस कारण है? देखिए, हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं, तो इनका जो अलग गुण है वो है एलोट्रॉपी के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है WBC में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। देखिए, विद्युत धारा की दिशा जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर है 26 नंबर कि समान ताप पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किसका नियम है? तो आपको ध्यान रखना है, ये रूल जो है एवोगाड्रो रूल है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, बॉयल्स लॉ जो है P और V में रिलेशन है, चार्ल्स लॉ जो है T और V में रिलेशन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम में या प्रेशर और वॉल्यूम में। ठीक है, इसी से आपको ध्यान रखना है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार देता है? तो जीवन का अधिकार जो है ये दिया जाता है आर्टिकल 21 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि
चंद्रमा पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना होता है, तो ये 1/6 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पानी का क्वथनांक बढ़ाने पर क्या होगा, पानी का क्वथनांक दबाव बढ़ाने पर क्या होगा, क्वथनांक दबाव बढ़ाने पर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो क्वथनांक जो है दबाव बढ़ाने पर बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और आज का लास्ट सवाल है कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है स्फाइग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए टोटल 30 जीके जीएस के प्रश्नों को किया है। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट जरूर करिएगा हमें, ताकि पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।